जदयू सांसद ललन सिंह के जनसंवाद के बाद लगातार बीजेपी वाले पलटवार कर रहे हैं। नमस्कार, मैं कन्हैया कुमार, आप लोग देख रहे हैं द मास्टर्स न्यूज। खबर लखीसराय जिला की है, जो कि लगातार जदयू सांसद ललन सिंह का जनसंवाद देखने को मिलता है। इसी बीच में कल जनसंवाद ललन सिंह का था, जैसे जनसंवाद ललन सिंह का खत्म हुआ, आज जाकर बीजेपी नेताओं का पलटवार लगातार शुरू हो गया। आइए सुनते हैं कि जदयू सांसद ललन सिंह का जितने भी जनसंवाद हुए उनके बारे में बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी के जितने भी नेताएं हैं वो पलटवार कर क्या कह रहे हैं। चलिए, पीसी का मुख्य मुद्दा क्या है? कल क्षेत्रीय सांसद ललन बाबू हमारे क्षेत्र में आए। उनका कार्यक्रम दो जगह निर्धारित था। दोनों जगह कार्यक्रम में उन्होंने क्रमशः भारतीय जनता पार्टी को टारगेट किए। बहुत सारा आरोप उन्होंने मनगढ़ंत ढंग से लगाया, जो एक अच्छे राजनेता के लिए शोभा नहीं देता है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी जाली पार्टी है, देश में महंगाई और बेरोजगारी के ऊपर कोई बोलता नहीं है, प्रधानमंत्री जी मंदिर शिवाला में व्यस्त रहते हैं और उसके बाद धार्मिक उन्माद भारतीय जनता पार्टी पैदा करती है। देश में प्रधानमंत्री संसद भवन बनाए, पुराने संसद गुंबद नुमा था इसलिए उसको हटा दिया। 10 साल में केंद्र सरकार के द्वारा कोई भर्ती नहीं किया गया, एक भी जो है नोटिफिकेशन भर्ती का नहीं आया। अनेक मुद्दा को उन्होंने छुआ। अग्निवीर का जो शहीद हुआ लोग, उसको कोई लाभ नहीं मिलता है, 4 साल के बाद सीधे उसको घर बैठ जाना है। बहुत सारे आरोप उन्होंने लगाए जो बिल्कुल निराधार है, कहीं तथ्य पर फिट बैठता नहीं। हम उनको बताना चाहते हैं, राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो का रिपोर्ट है, महंगाई दर जो है मई 2014 में 8.33% था, अभी नवंबर 2023 में 5.55% है। राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो का रिपोर्ट है। कैसे महंगाई कंट्रोल नहीं है? 10 साल के अंदर हमारी सरकार में 3% महंगाई कम हो गई है। रेलवे द्वारा 2014 से 2023 तक लगातार भर्ती हुई है और उस भर्ती में 3,44,000 लोगों को नौकरी दी गई है। उसमें 1,40,000 नौकरी देने की प्रक्रिया अभी चल रही है। ये जानकारी 16/3/2022 को देश के रेल मंत्री अश्विन वैष्णव ने लोकसभा में दिया है। लोकसभा के वेबसाइट पर आज भी ये इंफॉर्मेशन उपलब्ध है। आप संसद महोदय स्वयं सदस्य हैं, क्यों लोगों को बरगला रहे हैं कि नौकरी नहीं मिलता है? हम तो कंपेयर कर रहे हैं। 2004 से 14 तक जो है सरकार मात्र 6 लाख नौकरी दी थी, हमारी सरकार 9 लाख नौकरी सरकारी दी है लोगों को। तो ये इस तरह से बरगलाने का काम क्यों कर रहे हैं आप लोग? पुरानी जो सरकार थी, रेलवे में भी 2 लाख से प्लस नौकरी दी गई, हमारे यहां तो 3,44,000 दिया गया है। उसके यहां भर्ती बाधित होती थी, हमारे यहां भर्ती अनवरत चल रहा है। ये सतत प्रक्रिया में शामिल हो गया, इसके लिए कोई अभियान चलाने की आवश्यकता रेलवे को महसूस नहीं हो रही है। उसके बाद अग्निवीर पर उन्होंने कहा, अग्निवीर पर क्यों इस तरह का लोगों को गुमराह कर रहे हैं आप? सेना में 50% सेना की भर्ती अग्निवीर से होगा, 50% भर्ती उसका आरक्षित हो गया। उसको कैसे आप कह रहे हैं कि उससे कुछ होने वाला नहीं है? उसके शहीद होने पर 48 लाख का बीमा कवर है। उसके बाद 44 लाख रुपया का अनुग्रह राशि देने का प्रावधान है सरकार के द्वारा। उसके बाद जो है कंफर्ट फंड मिलता है, वो फंड भी उसको दिया जाएगा। लोगों को गुमराह कर रहे हैं खुले मंच से बैठ करके। ये अच्छे राजनेता का पहचान नहीं है। एक मुखिया की कल वापसी हुई, जनता दल यूनाइटेड में ज्वाइनिंग किए हैं। हम तो बधाई देते हैं, नीतीश जी हमारे मित्र रहे हैं और गए हैं ऐसे पार्टी में जो डूबता हुआ जहाज है। जब चले गए, उनके पिताजी के ऊपर यही ललन सिंह जो है दुरुपयोग कर पुलिस तंत्र का जेल में डालने का काम किया था। यही विजय कुमार सिन्हा जी नेता प्रतिपक्ष हैं, जो उनके लिए धरना पर बैठे, उनके अधिकार की लड़ाई लड़े और उनको समाज में एक बड़ा पहचान मिला। हम तो शुभकामना देते हैं उस पार्टी में। आप बढ़ के आगे देखिए, आपको पता चल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी अन्याय के खिलाफ लड़ी है, हमारे नेता लड़े हैं। वहां से वो ऐलान कर रहे थे कि 2025 में उनको बता दीजिएगा
3 टर्म से यहाँ विधायक हैं। ललन बाबू, आप कंफ्यूजन में मत रहिए। जब आप अकेले चुनाव लड़े तो आप वापस गए हैं। आप जिस पार्टी को जाली कह रहे हैं वही पार्टी के वोट से आप सांसद बने हैं। 2014 में आप अकेले चुनाव लड़े, आपको अपना औकात मालूम है, पार्टी का कितना जनाधार है आपका। आए थे 2015 में, आप तो विजय सिन्हा जी को उखाड़ने आए थे, कहां चले गए? जनाधार रहता तो आप जीत के जाते 2015। 2020 में आप सूरजगढ़ा विधानसभा में वही उम्मीदवार को रिप्लेस करके लेके गए और कहे कि हम अंगद के तरह पैर जमा के जाएंगे, यहां पैर गड़ दिए हैं, जीत हासिल करके जाएंगे। कहां चला गया आपका दावा? वास्तव में आप 2020 में 3 टिकट इस लोकसभा मिला था विधानसभा के उम्मीदवार को, एक भी उम्मीदवार आप जिता नहीं सके, आपका जनाधार नहीं है। उसके बाद कहे कि संसद भवन पर हमला हुआ है, तो उसके जो अपराधी है, संरक्षण करता है, उसको सजा मिलना चाहिए। उसके एक भी अपराधी बाहर नहीं है। ये नरेंद्र मोदी का नेतृत्व है। सारे के सारे लोग सलाखों के पीछे हैं। हम पूछना चाहते हैं कि लखीसराय नरसंहार के आरोपी को संरक्षित करने वाला लोग जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय परिषद में कैसे पहुंचा हुआ है? जनता दल यूनाइटेड के जिलाध्यक्ष के साथ उसकी तस्वीर वायरल हुई है। आप उस पर बोलते कि अपराधी को संरक्षित करने वाला व्यक्ति जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय परिषद के बैठक में क्या करने गया था? आप खुलासा करते, उसको आप संरक्षित कर रहे हैं। सिर्फ अपराध और भ्रष्टाचार को आप बढ़ाने आए हैं। आपके राज्य में कोई व्यक्ति बता दे कि एक दाखिल खारिज भी बिना पैसा का हो रहा है तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। किस शासन की आप बात कर रहे हैं ललन बाबू? आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। जब आप जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, किस जलालत से आपको बाहर किया गया है? एक सम्मान भरा व्यक्ति सम्मान के साथ वापस आता। इतना अपमान सह के उस पार्टी में बना रहने का कोई औचित्य नहीं है। आप वफादारी दिखा रहे थे। कभी आपका दिल उमड़ता है कांग्रेस के लिए, कभी उमड़ गया दिल आरजेडी के लिए। अब आपका जब सारा पोल खुल रहा है तो कहते हैं कि हम इस्तीफा के लिए मनाए हैं मुख्यमंत्री को। वास्तव में तो स्थिति कुछ और है आपकी। कहते हैं हम चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा दे रहे हैं। आपसे बड़े बड़े दल के लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष रह के चुनाव लड़ते हैं। आप कौन चुनाव लड़ने आ रहे हैं? जो इस्तीफा देने की नौबत आ गई, ये परिलक्षित करता है कि आप हार से घबराए हुए हैं, इसलिए आपको इस्तीफा देने की नौबत पड़ गई है। आप बता रहे थे कि प्रधानमंत्री के रहते हुए इस देश में धार्मिक उन्माद पैदा होगा। राम का विरोध करने वाले राजनीति में आज सिमट कर रह गए। कोई उनका औचित्य इस देश में राजनीति में नहीं रह गया। मुलायम सिंह की पार्टी चली गई, कांग्रेस समाप्ति की ओर है। आप राम का विरोध कर रहे हैं। आप कहते हैं कि धार्मिक उन्माद पैदा होगा। देश सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की तरफ बढ़ रहा है। देश में हिंदुत्व का प्रभाव बढ़ रहा है, इससे आप घबराए हुए हैं। आप राम का विरोध कर रहे हैं। राम के विरोध करने वाले राजनीति से खत्म हो जाएंगे। आप फिर कह रहे थे कि संसद भवन का उद्घाटन, हम तो इस पर गर्व करते हैं कि प्रधानमंत्री जी संसद भवन का शिलान्यास किया और उसका उद्घाटन भी समय पर किया। अब तो सुप्रीम कोर्ट तक कांग्रेस गई, सुप्रीम कोर्ट भी उसको रिजेक्ट कर दिया। हमको इस बात का गर्व है कि प्रधानमंत्री जी शिलान्यास किए और उसका उद्घाटन किए। लेकिन इस बात का हमको दुख है कि मुंगेर के लोगों को आप धूल झोंक रहे हैं। मुंगेर मेडिकल कॉलेज का आप चल गए शिलान्यास करने, जमीन का वहां अधिग्रहण तक नहीं हुआ है। क्यों लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं आप यहां आकर के? जो आपका शिलान्यास किया हुआ योजना था गंगा में पुल बनने का, टोटल पुल गंगा में बह गया। ये भ्रष्टाचार आपके सरकार को चैन से रहने नहीं देगा। आपके एक एक बात को लखीसराय की जनता जानती है। आप आइए, 2-4 होगा, कोई आपसे डर नहीं रहा है, कोई पीछे नहीं हटेगा। समय आएगा, सब कुछ का आपको जवाब मिल जाएगा। एक भी मुद्दा आपका सरजमीन पर नहीं आया है। लेके आए योजना, आप नल जल योजना पूरे पंचायत में आप देख लीजिए, भ्रष्टाचार का बोलबाला है। त्राहिमाम है जनता, एक नल जल नहीं चल रहा है आपका। फिर लेकर के मनरेगा योजना में आइए, कितनी भ्रष्टाचार मची हुई है। आप वहां से ऊंचा ऊंचा भाषण देके चले जाते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। तो कुल मिला के उनका जितना एजेंडा है वो अब साफ हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी 400 प्लस सांसद लेकर के केंद्र में सरकार बनाएगी। ललन बाबू, आप यहां से लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, इस पर आप पुनर्विचार करिए। आप भाजपा को हराने में सक्षम नहीं है। आप कहते हैं हम जब लोकसभा में दहाड़ते हैं तो नरेंद्र मोदी चुप हो जाते हैं।
आप सांसद में गिड़गिड़ाते हैं। 2019 में केंद्र में हमारे नरेंद्र मोदी की सरकार 370 हटा रही थी, तो आप कह रहे थे कि इसके लिए अवेयरनेस क्रिएट करने की आवश्यकता थी। आप अवेयरनेस क्रिएट करते रह गए, 370 चला गया। राम मंदिर के लिए भी आप कह रहे थे कि हम कोर्ट के निर्णय का इंतजार करेंगे, हम ये करेंगे। सरकार आगे बढ़ते रह गई, आप ऐसे ही बोलते रह गए। हमारा काम है करना, मैं कर रहा हूं, और भारतीय जनता पार्टी इस देश के राजनीति में सबसे बड़े स्तंभ के रूप में स्थापित हो चुकी है और 400 प्लस सांसद लेकर सरकार बनाएगी। क्या जदयू का वापसी होगा बीजेपी में? हमारे गृह मंत्री ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, प्रदेश अध्यक्ष ने, सभी नेताओं ने कहा कि जदयू के लिए भाजपा का दरवाजा क्या खिड़की तक बंद है। अब कहीं सवाल नहीं उठता है कि जदयू की वापसी होगी इसमें। तो सर फिलहाल तो सांसद ललन सिंह के अलावा किसी ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि जदयू से आपका गठबंधन अलग हो, या फिर ऐसा कुछ कोई कह नहीं रहा है। तो कहीं नहीं रहा तो जान रहे, भाजपा ने तो डिक्लेयर कर दिया कि आपके लिए दरवाजा ही बंद है। तो एक सवाल उन्होंने खड़ा किया कि देश के मीडिया हाउस पर उनका कब्जा है। क्यों मीडिया को इस तरह से आप जलील कर रहे हैं सांसद महोदय? आप पिछले बार भी आए तो कह दिए कि जिसको शराब नहीं मिलता है वही मेरे बारे में न्यूज चलाता है। तो क्या सारे मीडिया के लोग शराबी थे? आज कह रहे हैं कि कोई टीवी मत देखना, वहां अलग एजेंडा चल रहा है। अरे ये लोकतंत्र है, मीडिया की तो इतनी आजादी यहां है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ, इस देश के खिलाफ जो षड्यंत्र करते हैं उसके भी न्यूज चल रहे हैं। मीडिया का इतना स्वतंत्रता कभी नहीं था जितना आज है। आपके नजर में सारे मीडिया लोग आज गलत हो गए, रोज जलील कर रहे हैं मीडिया को। क्यों लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को आप समाप्त करना चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? एकाधिपत्य स्थापित करना? ये भारत का लोकतंत्र, लोकतांत्रिक व्यवस्था से चलेगा। मीडिया को जलील करना बंद कीजिए। तो आपने सुना कि जदयू संसद के बारे में क्या बतला रहे हैं, जदयू पार्टी के बारे में क्या बतला रहे हैं, जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। इसी तरह से छोटे बड़े खबरों के लिए द मास्टर न्यूज चैनल से जुड़े हुए रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।